Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 5 of grade 5 science, physical and chemical changes of matter. तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सल्यूट की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें जो सल्यूट की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो देखते हैं कि आपने एक करना ये है कि दो बीकर्स लेने हैं, एक का नाम ए कर दें और एक को आप बी मेंशन कर दें। तो स्टूडेंट दोनों को आपने जो है वो फिल कर लेना है 100 ml वाटर के साथ। अब आपने कॉपर सल्फेट का हाफ जो टीस्पून है वो बीकर ए में डालना है और फुल जो टीस्पून है कॉपर सल्फेट का वो बीकर बी में डालना है। उन दोनों को आप डिसॉल्व करें। आप उन दोनों के कलर में डिफरेंस देखेंगे कि जिस बीकर में आपने हाफ टी स्पून जो है वो कॉपर सल्फेट का डाला है, जो कि बीकर ए है, उसमें जो कलर है वो आपको लाइट नज़र आएगा, और जो बीकर बी है जिसमें आपने फुल एक टीस्पून जो है वो डाला है कॉपर सल्फेट का, उसका जो कलर है वो डार्क है। इसका मतलब ये है कि जो बीकर ए में जो सोल्यूशन बना है उसमें जो सल्यूट की अमाउंट है वो कम है। इसका मतलब है कि जो वो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और जो बीकर बी है उसमें जो सोल्यूशन बना है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए कि उसमें जो सल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा है। स्टूडेंट आपने दो बीकर लेने हैं। आपने इन दोनों बीकर्स में पानी जो है वो भर लेना है। एक बीकर में आपने सॉल्ट का 1 स्पून डालना है, और जो बीकर बी है आपने उसमें 2 स्पून ऑफ जो है वो सॉल्ट के डालने हैं और उसको डिसॉल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मेंशन है उस एक्टिविटी में, आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द सोल्यूशन ऑफ बोथ द ग्लासेस इक्वली सॉल्टी? नो। विच ऑफ द टू सोल्यूशंस इज मोर कंसंट्रेटेड? बी। Third question is, does salt retain its property after getting dissolved in water? Yes. Fourth question is, can the salt be separated from the water? Yes. बिकॉज हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ा था, जब हम इस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर्स, और बिहाइंड जो बीकर के बॉटम है उसमें वो अपने क्रिस्टल जो है वो सॉल्ट के जो कि सोल्यूट था वाटर में डिज़ोल्व था वो उसमें रह जाएंगे। इट मीन्स कि वाटर को हम सॉल्ट से हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके सेपरेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ। स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में हमारी इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसमें इर्द गिर्द बहुत सारे डिफरेंट केमिकल चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन नेल्स हैं, अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए एयर में ओपन एयर में रख दोगे तो उस पर जंग लग जाएगा, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। इसी तरह से जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उसको भी आप ओपन एयर में रख दोगे तो वो गल सड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जो कि रिवर्सिबल नहीं होता और परमानेंट होता है। तो स्टूडेंट एक्चुअली केमिकल चेंज होता क्या है? हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल भी होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो एक फिजिकल चेंज है। इस तरह से स्टूडेंट जो केमिकल चेंज होता है ये परमानेंट चेंज होता है। इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो एक न्यू जो है वो सब्सटेंस में, एक न्यू थिंग में जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, और ये जो है ये रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है रस्टिंग की, जैसे भी लोहे को रस्टिंग लग जाती है, जंग लग जाता है, ये एक हमारे पास केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट एक्चुअली रस्टिंग होता क्या है? जब भी हम आयरन को ओपन एयर में रखते हैं तो वो एयर से ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की मौजूदगी में जो है वो एक केमिकल प्रोसेस करता है आयरन के साथ, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर जो है वो जंग लग जाता है और उसकी रस्टिंग हो जाती है। जो रस्टिंग होती है जंग, ये एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि आयरन के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने रस्टिंग से अपने आयरन जो है उसको बचाना है तो आप उस पर पेंट कर दें, तो जो रस्टिंग है वो अफेक्ट नहीं करेगी आयरन को। आपने क्या करना है कि एक 100 ml मिल्क जो है वो मेटालिक कंटेनर में लेना है। आपने उसको बिल्कुल लो आंच पे थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है या उसको वार्म करना है, और फिर आपने ये देखना है कि आपकी जो फिंगर है उसमें इजीली डिप हो जाए, इतना उसको जो है ना उसका टेम्परेचर हाई हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि योगर्ट का एक जो स्पून है, एक स्मॉल स्पून आपने उस मिल्क के अंदर स्टिर कर देना है, और उसको
उसको कवर करके किसी भी ब्लैंकेट के अंदर कुछ आवर्स के लिए या 4 to 8 आवर्स के लिए आपने कहीं पे रख देना है। स्टूडेंट्स, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो नीचे मेंशन है वो हम देख लेते हैं, वो क्या है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द मिल्क, जो मिल्क है उसके साथ क्या हुआ। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू कन्वर्ट द अबव प्रोडक्ट बैक टू मिल्क। नो, वी कैन नॉट। इज इट अ परमानेंट और अ टेम्परेरी चेंज। इट इज़ परमानेंट चेंज। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 65 पर टीचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। उसमें यह है कि आपके टीचर ने आपको बताना है कि वाटर और जो एयर की ऑक्सीजन है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है आयरन पर रस्टिंग लगने के लिए। इसके अलावा आपके टीचर्स आपको ये बताएंगी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। इसको आपकी क्लास में आपके टीचर एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।